गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं भवेश राज। आज हम लोग सीसैट के बारे में कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे, ठीक है ना। सीसैट जो आपको हम पहले ही बताए हुए हैं, ये जनरल स्टडीज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस का पेपर 2 है, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ऑफ सीसैट, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर ऑफ सीसैट। सीसैट का प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है ना। हाउ टू प्रिपरेशन ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर सीसैट। ठीक है, ये इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग का मैथ्स बैकग्राउंड कुछ का होता है तो कुछ का अलग बैकग्राउंड होता है, ठीक है ना। सीसैट इस एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो क्वालिफाइंग पेपर भी है और क्वालिफाई करना भी रिक्वायर्ड है, जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि मैथ्स से जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके मैथ्स तो लगभग ठीक ही होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। कोशिश करने पर वो भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आज बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर सीसैट। हम पहले ही आपको बताए हैं कि सीसैट का एक बेसिक अप्रोच जिसमें कि 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने ये भी बताया कि प्रत्येक क्वेश्चंस कितने नंबर के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। 2.5 मार्क्स के होते हैं, मतलब 2.5 मार्क्स, ठीक है। हमने ये भी कहा था कि 1/3, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है।
1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। इनसे पहले भी हम बात कर चुके हैं इन पे। आज हम जानेंगे कि CSAT में मैथ्स, रीजनिंग, कंप्रिहेंशन से कितने सवाल आते हैं और कितने क्वेश्चन हमें करने पर CSAT क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग CSAT हम लोग CSAT पे बात कर रहे थे। CSAT का सिलेबस हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएंगे। पहला है कंप्रिहेंशन, ठीक है। नंबर 1 कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होता है या इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है। ये सवाल आता है। तो कंप्रिहेंशन जो है पूछा जाता है जो CSAT में, ऐसा नहीं होता है कि सवाल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आए। तो क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं नंबर 2 मैथ्स। ठीक है, मैथ्स साथ में प्लस डाटा इंटरप्रिटेशंस। डेटा इंटरप्रिटेशंस। तीसरा है लॉजिकल
रीजनिंग, रीजनिंग। इनके साथ में हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा है रीजनिंग, जो हमने सिलेबस में बताया था, लॉजिकल रीजनिंग। इनके साथ में आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी। एबिलिटी नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं डीएम, डिसीजन मेकिंग प्लस पीएस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस आई पी एस, इंटरप्रिटेशन स्किल्स, या इसी को आप कहते हो कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है डिफरेंशियल मेकिंग। तो सीसेट को क्लियर करने के लिए टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट चाहिए 200 में, थर्ड तो नेगेटिव मार्किंग है, 66.6 इक्वल टू 60 मार्क्स। ये पॉइंट्स में है, ये बढ़ता जाएगा, तो हम इसको 67 मान लेते हैं, 67 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब टाइम की बात करें तो टाइम हमें मिलता है 2 आवर। टाइम कितना मिला? 2 आवर। ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पर टाइम कितना मिल जा रहा है? 1.5 मिनट्स। बात करें तो 90 सेकेंड्स, ये बना 90 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है, तब आप 80 क्वेश्चंस हल कर सकते हैं पूरा। क्या सीसेट क्लियर करने के लिए 80 क्वेश्चंस का करना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है,
ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर्स है, इसमें हमें 33% लाना अनिवार्य है। कितना? 33%। मतलब 67 नंबर। ओके, एक टारगेट देखते हैं क्या होता है। एक टारगेट देखते हैं, ठीक है, किसी सेट में कितने क्वेश्चंस का आंसर देने पर हमें सफलता मिल सकती है, ठीक है। ये राइट आंसर जो हम सही जवाब देंगे। ठीक है, ये राइट आंसर हुआ। ये रॉन्ग आंसर का ले लेते हैं, WA रॉन्ग आंसर, ठीक है। और ये टोटल आंसर जोड़ लेंगे, कितना दे रहे हैं। अब इसमें कितना मार्क्स आएगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। आप सपोज करिए कि हमने 27 क्वेश्चंस का आंसर दिया और एक भी गलती नहीं किया, तो क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 27। टोटल क्वेश्चंस का आंसर हमने कितना किया? 27 का। मार्क्स कितने आएंगे? 67.5, ठीक है। आपको बता ही दिए हैं, यदि ये क्वेश्चन सही करने पर आपको 2.5 मार्क्स मिलता है तो 27 इंटू 2.5 इक्वल टू 67.5, ठीक है। दूसरा, यदि हम 30 क्वेश्चंस सही करते हैं और 9 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? 39। फिर भी हमारा मार्क्स 67.5 होता है,
सकते हैं, ठीक है। रॉन्ग पे कितने नंबर नेगेटिव मार्किंग है, 1/3, ठीक है ना। 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस राइट करते हैं, ठीक है, और 24 क्वेश्चंस रॉन्ग करते हैं। कितने? 24। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 6 59। फिर भी हमारा मार्क्स जो होता है 67.5। इसका मतलब ये है कि आप 80 क्वेश्चंस में 27 क्वेश्चंस का आंसर यदि सही सही बना के आते हैं तो आप सीसेट एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप 30 क्वेश्चंस सही बनाते हैं और इसमें 9 क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो जाता है तो टोटल क्वेश्चंस 39, बाकी नंबर सेम हुए 67.5। यदि 35 क्वेश्चंस का आंसर आप सीसेट एग्जाम्स में राइट देते हैं और 24 क्वेश्चंस रॉन्ग करते हैं, ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस 59। फिर भी हमारे पास 67.5 नंबर अवेलेबल होता है। कहने का मतलब है कि आप जितना क्वेश्चंस का आंसर राइट यानी सही जानते हैं उतना ही मारे तो कम समय में आपको सफलता भी मिल सकती है और आपको अपने आप पे भी बिलीव होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है जितना आप सही करेंगे उतना ही बेस्ट होगा। वो बचपन वाली टाइम्स नहीं है कि 100 क्वेश्चंस मिला है जल्दी 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 जितना हो मार सके, तो उनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीसेट का नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर है, सिर्फ पास मार्क्स है। जैसे कि आप 10th में होते हैं और आपका ये इंग्लिश का मार्क्स होता है, क्या ये मार्क्स ऐड होता है? नहीं ना। सिमिलरली सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ पास होना होता है, तो आप 27 क्वेश्चंस राइट मार सकते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक। हमने बताया कि 27 क्वेश्चंस मार सकते हैं, ठीक है। अब ये जानेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कितने नंबर कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं।
तो सीसेट में मैथ्स ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, comprehension, समझ जाइएगा, जगह ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, एंड डाटा इंटरप्रिटेशंस, मैथ्स से लगभग हर साल सीसेट में 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस एवरी ईयर्स पूछे जाते हैं। कंप्रीहेंशन में भी लगभग 25 से 30 को, ठीक है। कुछ साल क्या होता है, यदि रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस की जगह 25 क्वेश्चंस देंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन में या और भी जो आपको सिलेबस हमने बताया हुआ है उनमें से ही आते हैं, ठीक है। कितने होंगे, लगभग 20, 25, 30, लगभग 80 के आसपास है। आपका यदि मैथ्स और रीजनिंग ठीक है तो एग्जाम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। किसी किसी का मैथ, किसी किसी का रीजनिंग और कंप्रीहेंशन बहुत अच्छा होता है तो उसका भी आसानी से एग्जाम्स क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। कंप्रीहेंशन क्या है आपको पहले ही बताया, ये एक पैसेज है, ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है, जो हिंदी में भी रहता है, सारे क्वेश्चंस, और इंग्लिश में भी रहता है, ठीक है। पैसेज करीब करीब, पैसेज का क्वेश्चंस करीब करीब 100, पैसेज का क्वेश्चंस करीब करीब 100 वर्ड्स का होता है, जिसको आप पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। पैसेज में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, और साथ में 65% लगभग यहीं से पूछे जाते हैं, और कुछ रहता है
एजुकेशन शिक्षा से। ट्वेंटी से 30% के आसपास, ठीक है। कंप्रीहेंशन का पहला क्वेश्चन जो होता है करीब 66 से 141 वर्ड्स में क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है से 141 वर्ड्स में आते हैं। ये पैसेज है, याद रखना। कंप्रीहेंशन जो है वो पैसेज के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है 162 वर्ड्स में होता है। चौथा क्वेश्चन जो है 71, मतलब आपको मान लेना चाहिए कि लगभग 100 वर्ड्स में वन क्वेश्चन कंप्रीहेंशन का आता ही आता है। तो हम लोग जानेंगे मैथ्स में भी क्या क्या पढ़ना है, फिर रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब मैथ्स, अब मैथ्स जो है क्या होता है कि कुछ को आता है तो कुछ को नहीं आता है। ऐसे तो 10th तक हर बच्चे मैथ्स पढ़ते ही हैं, लेकिन वो तो रिक्वायर्ड था ना, ज़रूरत था। तो हर इंसान, हर स्टूडेंट पढ़ाई करके ही आए। लेकिन जब जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से होता है, जिसने मैथ्स लिया है, तो उनकी मैथ्स तो लगभग ठीक रहती है। और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं उनकी भी मैथ्स अच्छी होती है। पर लंबे समय तक की जर्नी में क्या होता है कि मैथ्स छूटते चला जाता है और बाद में वो समझ में नहीं आने लगता। तो बहुतों को तो डर भी लगता है, ठीक है ना। कुछ को मज़ा आता है मैथ्स बनाने में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको लगता है कि हम सीख सकते हैं, ट्राई करेंगे तो बेस्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, मैथ्स जो है प्रैक्टिस करने से आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो दिक्कत की कोई बात नहीं। CSAT में मैथ्स सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर ही है, तो उतना सोचना भी नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। आइए जानते हैं मैथ्स।
मैथ्स में भी हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देखेंगे। मैथ्स में भी क्या क्या आता है, अर्थमेटिक पढ़ना है, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा, ये तीन तो इम्पोर्टेंट आता है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। हम लोग नंबर 1 करके देखेंगे। मैथ्स में हम लोग जो सीसेट में सवाल आते हैं वो है नंबर सिस्टम, ठीक है ना, वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, HCF दूसरा है, इसी में आता है, इसी में देखना है HCF, ठीक है, और LCM, HCF, LCM, परसेंटेज, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, ओके। क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, परसेंटेज, एवरेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, ठीक है। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, परसेंटेज, एवरेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, ओके। आगे देख, नंबर 2, नंबर 1 देखिए, नंबर 2 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी दो होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को SI से भी डिनोटेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को CI, ओके। इसमें क्या क्या आता है, प्रॉफिट लॉस,
प्रॉफिट लॉस। दूसरा दूसरा क्या आता है? दूसरा है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम। तीसरा है स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस। हम आपको बताएं कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। पहला है जिसको हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, जो सी सेट में हमेशा सवाल इनसे आते हैं, ठीक है ना। नंबर सिस्टम, HCF, LCM, परसेंटेज, एवरेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो। नंबर 2 में इंटरेस्ट, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में आता है मैथ्स में ही, ये मैथ्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। वो है DI, डाटा इंटरप्रिटेशंस। पूरा नाम क्या है इसका? डाटा इंटरप्रिटेशंस। क्या आता है? बेसिकली एक चार्ट है, जैसे कि टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, यही सब। लाइन ग्राफ पाई चार्ट, तो यही सब आता है, ठीक है ना। अब रीजनिंग में देखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट, लॉस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग, ठीक। सिलेबस का ही हिस्सा है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या क्या होता है? रीजनिंग में क्या क्या देखना है? कोडिंग, डिकोडिंग,
डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग के बाद सैरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और सैरीज से लगभग 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, सैरीज से 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। अरेंजमेंट, क्या है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट फैमिली, ठीक है। उसके बाद सीटिंग, इनसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद डाई, इनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में भी 2-3 प्रकार का होता है, जिनसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में सवाल किन किन से आते हैं? कोडिंग, डिकोडिंग से 2 से 3 सवाल, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज मिला के 2 से 4 सवाल, ठीक है। अरेंजमेंट में आप देखिए 5 से 6 आ रहा है, डाई जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन। लगभग आप देख लिए हैं कि मैथ्स और रीजनिंग से आप CSAT क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आखिरी बात है, कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ यदि मेहनत किया जाए तो हर काम को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सेल्फ बिलीव, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप पर भरोसा बहुत जरूरी है।